बिहार में नालंदा के पास एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवक था। वह अपनी गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर चुका था। वह अपने आसपास के जिलों के सभी लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित कर चुका था। एक दिन उसके पास उसका एक मित्र आता है और उससे कहता है, मित्र, हमने गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर ली है और तुमने आसपास के सभी लोगों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, लेकिन हमें अपने प्रदेश से बाहर निकलकर भी जाना चाहिए ना सुना है काशी में बहुत पंडित रहते हैं। अब हम काशी चलकर शास्त्रार्थ करते हैं, इससे हमारे बुद्धि का विकास होगा और हमारी ख्याति भी बढ़ेगी। नहीं तो अपने नगर गांव में शास्त्रार्थ करके हम क्या ही कर लेंगे, हम तो कोपमांडू ही रह जाएंगे। उसे अपने मित्र का प्रस्ताव पसंद आता है। वह सोचता है कि मैं भी देखता हूँ कि नगर के लोग कैसे होते हैं, और इस तरह वह नगर के लोगों की परीक्षा भी लेना चाहता था। वह दोनों निकल पड़ते हैं। यह एक बहुत ही लंबी यात्रा थी, इसलिए वह रात में किसी गांव में रुक जाया करते थे और उसके बाद आगे की यात्रा वह फिर से आरंभ करते थे। और इस तरह वह कुछ ही दिनों में काशी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिशा भ्रम होता है। फिर वह सोचते हैं किसी से पूछता हूँ। तभी उन्हें रास्ते में एक युवती दिखाई देती है। वह उससे शास्त्री जी का घर पूछते हैं तो वह युवती उन्हें गलत रास्ता बता देती है। वह रास्ता नदी का था। वे अपना रथ लेकर नदी की तरफ जब निकलते हैं तो उन्हें दलदल सी जमीन मिलती है और उनका रथ उसमें नीचे जाने लगता है। फिर वह किसी तरह वहां से बच के निकलते हैं। फिर दूसरे लोगों से वह शास्त्री जी का नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं, तो वह लोग उन्हें सही रास्ता बताते हैं, जिनकी मदद से वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। जब वह शास्त्री जी के यहाँ जाते हैं तो उन्हें वही लड़की दिखाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद बातचीत से उन्हें पता चल जाता है कि यह शास्त्री जी की ही लड़की है। शास्त्री जी की लड़की, जिसका नाम अनुराधा था, वह भी उन युवकों को देखकर डर जाती है और कहती है, अरे रे रे रे, तुम लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, चलो भागो यहाँ से। तो वह कहते हैं कि हम शास्त्री जी से मिलने आए हैं, यह तो तुम्हें पहले से ही पता है। फिर वे दोनों शास्त्री जी के पास चले जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि आओ वेद प्रकाश, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी थी। आज अहो भाग्य मेरे जो आपके दर्शन हो रहे हैं। उसे बहुत आश्चर्य होता है कि शास्त्री जी उसका नाम कैसे जानते हैं। फिर वह आपस में बातें करते हैं, जलपान करते हैं। आप लोग रात्रि भोजन करके आराम कीजिए, फिर हम सुबह बात करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह शास्त्री जी उससे कहते हैं कि मान्यवर, वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग 4 महीने हमारे यहाँ रहे, उसके बाद ही यहाँ से जाएं। हम मिलकर ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। युवक कहता है कि मैं इसी शर्त पे आपके यहाँ रुक सकता हूँ कि 4 महीने बाद मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे उपहार स्वरूप देंगे। ऋषि कहते हैं, अरे क्यों नहीं, आप जो भी उचित वस्तु उपहार स्वरूप मांगेंगे मैं उस वस्तु को आपको अवश्य दूंगा। वह दोनों युवक शास्त्री जी के यहाँ रुक जाते हैं और वह युवती अनुराधा उन्हें बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन वह चुपचाप सह लेते थे। देखते ही देखते 4 महीने कैसे बीत जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। एक दिन उनके जाने की बारी आ जाती है। फिर जब वह जाने वाले थे तो वह शास्त्री जी से कहते हैं कि वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और हम अपने प्रदेश वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हमने शर्त रखी थी कि आप हमें मुंह मांगा उपहार देंगे, आपको याद है ना? शास्त्री जी पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? फिर वह कहता है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए, वह मेरे साथ बहुत खुश रहेगी, इसका मैं आपको वचन देता हूँ। शास्त्री जी को तो ऐसा लगा जैसे उन्हें घर बैठे बिठाए ही दामाद मिल गया। वह कहते हैं कि अरे यह तो बहुत नेक विचार है। अगर मैं दिया लेकर भी ढूंढूं तो आप जैसा कोई दूसरा दूल्हा अपनी बेटी के लिए नहीं पा सकूंगा। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। उनके विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बहुत जल्द ही तैयारियां पूरी होने के बाद उनका विवाह संपन्न हो जाता है। बड़े बड़े लोग उनके विवाह में आते हैं और फिर जब वह दोनों कमरे में जाते हैं, वेद प्रकाश कहता है कि देखो, यह मत समझना कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए शादी की है। उस दिन जब मैंने तुमसे रास्ता पूछा था
तुमने हमें दलदल का रास्ता बता दिया था। उस दिन में मरते मरते बचा, न जाने किसके सौभाग्य से मैं बच गया था। उसी दिन मैंने प्रण किया था कि मौका मिला तो मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम जिंदगी भर मेरे लिए रोती रहना। मेरा बदला पूरा हो गया और तुमने मुझे गवार और देहाती भी कहा था। अब जिंदगी भर इस गवार और देहाती से दूर ही रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। उसकी बात सुनकर वह अवाक हो जाती है और फिर वह कहती है कि अच्छा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन एक दिन तुम मेरे बेटे के बाप बनकर वापस आओगे और उस दिन तुम बहुत पछताओगे। मैं कह देती हूँ, इसलिए तुम ऐसा मत करो। लेकिन वह कहता है, जब मैं तुमसे मिलन ही नहीं करूँगा तो हमारा पुत्र कैसे होगा? इस तरह की ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। तुम्हारे पिता और तुमने मिलकर मेरी जो सेवा की उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। इतना कहकर वह इधर उधर टहलने लगता है। फिर दोनों वहाँ सो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उसका पति उठता है और उसे एक अंगूठी पहनाता है और अपना सामान लेकर अपने मित्र के साथ वहाँ से चल देता है। और जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि सचमुच उसका पति वहाँ पर नहीं है। वह एक पत्र छोड़कर जाता है और एक अंगूठी भी उसे पहना कर जाता है। उस अंगूठी पर उसका नाम और शहर का नाम लिखा हुआ था। वह बहुत रोती है और कुछ देर उसका इंतजार करती है। फिर अपने पिता के पास जाकर वह सारी बातें बता देती है। उसका मन नहीं लग रहा था। वह सोचती है कि अब मैं क्या करूं। फिर अपने पिता से कहती है कि मेरा मन बहुत उदास रहता है, मैं सोच रही हूं कि मैं कुछ दिन कहीं घूम कर आती हूं। तब शास्त्री जी उससे कहते हैं, बिटिया, किसी दूसरे पर हमारा क्या बस चल सकता है? जब उसे धोखा देकर जाना ही था तो हम क्या कर सकते हैं? जीवन में पहली बार मुझे किसी ने धोखा दिया है। बिटिया, मुझे माफ करना। मैंने जल्दबाजी में तुम्हारी शादी करवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप हम सबको यह भुगतना पड़ रहा है। तुम देशाटन के लिए जाना चाहती हो, जा सकती हो, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा, लेकिन अपने साथ दास दासियों को और भरपूर धन दौलत लेकर जाना। फिर वह अपनी दास दासियों के साथ और बहुत सारे रुपए पैसे लेकर घूमने के लिए निकल जाती है और वह उसी नगर में जाती है जहाँ पर उसका पति रहता था और वहाँ जाकर अपना डेरा डाल देती है और तंबू गाड़कर रहने लगती है। वह वहाँ जाकर एक नृत्य प्रस्तुत करती है और अपने सेवक सेविकाओं से कहती है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव जाकर मेरे रूप की प्रशंसा करो और मेरे नृत्य की भी प्रशंसा करो। सभी मिलकर ऐसा ही करते हैं। वह अपने साजो सज्जा पर भी विशेष ध्यान देती है और बाजार से जाकर राजकुमारियों वाले कपड़े खरीद लेती है और गहने आभूषण पहनकर वह बिल्कुल ही राजकुमारी लगती है। लोग सोचते हैं कि वह कहीं की राजकुमारी है और तभी उसकी चर्चा वहाँ की नर्तकी को मिलती है। वह उससे मिलने आती है और उसका सौंदर्य देखकर वह बहुत ही अभिभूत हो जाती है और कहती है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो मैं दक्षिण भारत की रहने वाली हूँ और एक नर्तकी हूँ। वह कहती है कि मैं भी एक नर्तकी हूँ। फिर वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हूँ कि तुम तो बहुत रूपवती हो और इस तरह तंबू में रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे महल में रहो। और वह उसे लेकर अपने महल में चली जाती है। उस नर्तकी का महल बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। वह वहाँ पर आराम से रहने लगती है और मन ही मन सोचती है कि मैं यहाँ रहकर अपने मकसद को अच्छी तरह से पूरा कर सकती हूँ। और वह अपना प्रचार प्रसार और भी करवाने लगती है। धीरे धीरे उसके रूप, सौंदर्य और नृत्य की चर्चा उसके पति के भी कानों में पड़ती है। उसका मित्र आकर उसे सलाह देता है कि हम दोनों चलकर उससे मिलते हैं, लेकिन उसका पति कहता है कि मुझे ऐसी कोई रुचि नहीं है, तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। उसका मित्र उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सी व्यवस्थाएं थीं जिन्हें वह पूरा नहीं कर पाता है।
वह उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। फिर वह वापस चला जाता है। घर जाकर वह सो जाता है। दूसरे दिन उसका पति उसके पास आता है और उससे कहता है, कहो मित्र, कल तुम उस नर्तकी से मिलके आए, कैसा लगा? तो वह कहता है कि नहीं, मैं उससे नहीं मिल सका। वह आगे कहता है कि लगता है वह रूप गुण में बहुत ही आगे है, तभी किसी ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। उसकी दास दासियों ने तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। फिर वह कहता है कि अच्छा, ऐसी बात है, तब तो मुझे जरूर ही उसे देखने जाना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी नर्तकी है जिसके नखरे इतने हैं और जिससे मिलना इतना मुश्किल है। वह दूसरे दिन अच्छी सी पोशाक पहनता है और बिल्कुल ही राजकुमारों का वेश धारण करता है और उसके महल की तरफ निकल पड़ता है। जब वह उसकी महल की तरफ जाता है तो उसे भी वहाँ की दास दासियाँ अंदर जाने नहीं देती हैं। जो भी दास दासियाँ उन्हें रोकती हैं, वह उन्हें सिक्कों की पोटली पकड़ाता है और 5-5 सोने की मोहरें देता है, जिससे वह उसे तुरंत अंदर जाने देती हैं और उस पर कोई भी पहरा नहीं होता है। वह आराम से अनुराधा के कमरे में पहुंच जाता है, जो कि उसकी पत्नी ही थी, लेकिन वह राजकुमारी के वेश में थी और उसने अपना रूप रंग ऐसा बदला था कि वह उसे पहचान नहीं पाता है और उसके सौंदर्य को देखकर चकित हो जाता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत रूपवती हो और मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मित्रता करोगी? वह तो यही चाहती थी और वह उससे रोज़ मिलने आने लगता है। उनकी मुलाकातें होने लगती हैं और एक दिन ऐसा होता है कि वह उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मेरे विवाह अनुरोध को स्वीकार करो और मुझसे विवाह कर लो, मैं जिंदगी भर तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। वह विवाह के लिए राजी हो जाती है। फिर वह उसके साथ विवाह कर लेता है। विवाह बहुत भव्य तरीके से होता है, बहुत सारे लोग आते हैं और फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वह उसी महल में आकर रहने लगता है और दोनों बहुत खुश रहते हैं और इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद वह गर्भ धारण करती है। उसका मकसद ही यही था। वह बहुत खुश होती है और एक दिन वेद प्रकाश से कहती है कि मुझे मेरे राजा ने वापस बुलाया है, उनका आदेश मैं मना नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। और फिर वह उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। वेद प्रकाश बहुत ही दुखी होता है। वह बहुत रोता है कि तुम मत जाओ, लेकिन वह नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वह बहुत उदास रहने लगता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बरसात। वह पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई बहुत ही बहुमूल्य चीज़ खो गया हो। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और इधर अनुराधा अपने पिता के पास आ जाती है और कुछ महीनों के बाद वह एक पुत्र को जन्म देती है। उसका पुत्र बहुत ही सुंदर था। उसके पिता बहुत खुश होते हैं। वह तो सोच रहे थे कि यह वेद प्रकाश का ही पुत्र है और वह सच में वेद प्रकाश का ही तो पुत्र था। उसके पिता कहते हैं कि मैं बेटे की खुशखबरी लेकर वेद प्रकाश के पास जरूर जाऊंगा और पुत्र के होने की खुशखबरी की वजह से वह जरूर आएगा। लेकिन उसकी बेटी उसे मना करती है, कहती है कि नहीं, मैं इसका फैसला खुद ही करूंगी कि उसके पास मुझे कैसे जाना है। और इधर वेद प्रकाश कुछ भी नहीं करता था और सभी उसे कहने लगते हैं कि तुम कुछ करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, कब तक एक स्त्री की याद में पड़े रहोगे। फिर वह अपना एक गुरुकुल चलाता है और अध्ययन अध्यापन का काम करने लगता है और इस काम में उसका मन भी लगता है क्योंकि वह एक अच्छा विद्वान भी था। देखते ही देखते उसका गुरुकुल ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है और उसके गुरुकुल में जगह जगह से लोग आकर अध्ययन किया करते थे।
इधर अनुराधा का समय अपने पुत्र को बड़ा करने में निकल जाता है। 12 साल कैसे बीत जाते हैं उसे खुद भी नहीं पता चलता है। एक दिन उसका बेटा अपने साथियों के साथ खेल रहा था तो सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं, तुम्हारे पिता कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं। वह रोता रोता घर आता है और अपनी माता से कहता है कि मेरे पिता कौन हैं, सबकी तरह हमारे पिता हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। तो उसकी माता उसके पिता के बारे में उसे बताती है और कहती है कि जब तुम 18 साल के हो जाना तो तुम अपने पिता को ढूंढने जाना। वह कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर उन्हें ढूंढने जाऊंगा और उन्हें वापस लेकर आपके पास आऊंगा। समय तो जैसे पंख लगाकर भाग रहा था। देखते ही देखते वह 18 साल का हो जाता है और अपने पिता को ढूंढने के लिए चल देता है। उसकी माता उसे दुआएं देती है और कहती है कि बेटा सकुशल वापस आना। और सर्दी, गर्मी, बरसात किसी की भी परवाह न करते हुए वह अपने पिता के प्रदेश पहुंच जाता है। उसे वहां पर पता चलता है कि उसके पिता एक गुरुकुल चलाते हैं। वह उस गुरुकुल में जाता है और अपने पिता से कहता है कि मैं एक विद्यार्थी हूं और ज्ञान अर्जन के लिए आया हूं। जब उसके पिता उससे बातें करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह तो पहले से ही बहुत ज्ञानी है। फिर वेद प्रकाश कहते हैं कि कल मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करूंगा, उसमें तुम भाग लेना। अगर तुम उसमें जीत गए तो मैं तुम्हें यहाँ का सबसे प्रधान अध्यापक बना दूंगा। तो वह कहता है कि अगर मैं जीत गया और आप हार गए तो फिर आपको मेरे साथ मेरे प्रदेश चलना होगा और वहाँ पर मेरा भी एक गुरुकुल है जिसमें आपको कभी कभी आकर शिक्षण का कार्य करना होगा। उसके पिता यह शर्त मान लेते हैं, जबकि वह उस समय नहीं जानते थे कि वह उसका पुत्र है। दूसरे दिन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और वह बालक प्रतियोगिता जीत जाता है। उसके पिता उसे वहाँ का प्रधान अध्यापक नियुक्त कर देते हैं और फिर शर्त के अनुसार वह उसके प्रदेश जाते हैं। जब वह वहाँ जाते हैं तो घर पहुँचने के बाद वह अपनी पत्नी अनुराधा को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वह कहते हैं कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है? तो वह कहती है कि हाँ, यह मेरा ही नहीं, यह आपका भी पुत्र है। देखिए तो इसका चेहरा आपसे कितना मिलता जुलता है। और मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको अपने पुत्र का पिता बनाऊंगी। तो वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा तुम्हारा तो कभी कोई मिलन ही नहीं हुआ है। तब वह याद दिलाती है कि आपके नगर में जो नर्तकी आई थी, जिस पर आप लट्टू होकर घूमा करते थे, वह नर्तकी और कोई नहीं, वह तो मैं ही थी। आपको नहीं पता मैंने इतने साल कैसे बिताए हैं। आप तो अकेले वहाँ पर अपने मित्रों के साथ और अपने शिष्यों के साथ खुश थे, लेकिन मैं अब लोगों के सवाल का जवाब देते देते थक चुकी थी। मेरा बेटा भी मुझसे सवाल करता था। फिर वेद प्रकाश बहुत दुखी होता है और उन दोनों से क्षमा याचना करता है। फिर उसका बेटा अपने पिता से कहता है कि अब तो आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे। तो वेद प्रकाश कहता है कि तुम्हारे जैसे बेटे के होते हुए मैं कैसे जा सकता हूँ। फिर वह अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है और बार बार अपनी पत्नी से क्षमा याचना करता है। मैंने खुद ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अगर मैं थोड़ा सब्र करता और तुम्हें माफ कर देता तो हमारा जीवन इतना दुखमय ना होता। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, इन सब ने मिलकर मेरा जीवन नर्क बना दिया। मैं कितना अभागा पिता हूँ कि इतनी सुंदर और मेधावी पुत्र का साथ ना पा सका। मैं उसकी किलकारियाँ भी नहीं सुन सका, उसे बढ़ते हुए भी नहीं देख पाया। मैं भी तो एक तरह से सजा ही काट रहा था। सबको शास्त्रार्थ में पराजित करते करते ना जाने कब मुझ में अहंकार आ गया और मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया। हमारे जीवन के 17-18 साल बर्बाद हो गए क्योंकि मैं तुम दोनों से दूर रहा। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं वो समय दोबारा तो नहीं ला सकता, लेकिन आगे की जिंदगी में मैं अपना पूरा प्यार तुम दोनों पर ही लुटाऊंगा। फिर उसकी पत्नी कहती है कि शायद यह सब कुछ भाग्य में हमारे लिखा हुआ था, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन बाकी की जिंदगी हमें एक दूसरे के साथ रहकर प्रेम पूर्वक बिताना है। और उसका बेटा भी बहुत खुश होता है। उसकी पत्नी अनुराधा उसकी चुटकी लेते हुए कहती है कि देखना कहीं किसी नर्तकी के पीछे न चले जाना। तो फिर वेद प्रकाश हंसता है और कहता है अगर नर्तकी के पीछे नहीं जाता
तो इतना सुंदर पुत्र कहाँ से पाता। फिर सभी मिलकर खूब तेज हंसने लगते हैं। तभी वेद प्रकाश का मित्र तपाक से कहता है कि उस नर्तकी से मिलने तो मैं भी गया था, लेकिन मानना पड़ेगा भाभी, वेद बहुत ही भाग्यशाली है कि आप जैसी सती सावित्री औरत उसे मिली है। और उनका परिवार पूरा हो गया था, इसलिए वह खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। इस तरह भूले बिसरे लोग मिल गए और इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला। भक्तों प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।